हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू साउथ सिटी पीसीएमबी, जहां पर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो के अच्छे से लेक्चर्स आपको चैप्टर वाइज इवन टॉपिक वाइज आपको मिलेंगे। और जैसा कि मैं हमेशा आपसे मुलाकात करता हूं, आपका बायोलॉजी मेंटर नागिन साहब। तो हाजिर हूं आपके लिए आज फिर अपने चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन का एक नेक्स्ट टॉपिक लेकर के, सेक्स डिटरमिनेशन एंड म्यूटेशन पे। फ्रेंड्स, आप हमारे साथ लगातार बने रहे हैं लेक्चर्स में। आप लेक्चर्स को एंड तक देखते हैं, इसके लिए बहुत बहुत थैंक्स। बस हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमारे जो लेक्चर्स हैं आपको स्टेप वाइज वो आपको मिलते रहेंगे, जिससे आपको कहीं कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है। ईयर लॉन्ग चलने वाली हमारी सीरीज है, कोई बीच में धोखा देने जैसा सीन नहीं है। आपको ईयर लॉन्ग मिलेगा, वो भी क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। साथ ही साथ हमारे सिलेबस के कंप्लीशन पे हम अपने बोर्ड्स की तैयारी करेंगे, जहां पर मॉडल पेपर्स होंगे, गेस्ट पेपर। तो चलिए समय को बिना गंवाए चालू करते हैं आज का लेक्चर। और वो लेक्चर है हमारा सेक्स डिटरमिनेशन एंड म्यूटेशन पे। तो जो नए लोग हैं शायद पहली बार वीडियो देख रहे होंगे हमारा, तो भाई बात कर रहे हैं उससे कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एक चैप्टर था जो देन थी हमारे मेंडल साहब की। मेंडल ने बायोलॉजी की फील्ड में एक नए सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस किया, एक नए ब्रांच को इंट्रोड्यूस किया, जिसे जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। काफी मशक्कत करी, इनके काफी लॉज रहे हैं, और उसके बाद हमने नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस के बारे में समझा। देन आज हमारा टॉपिक रहेगा सेक्स डिटरमिनेशन पे। तो प्लीज जो नए लोग हैं, नए देखने वाले हैं, वो अपना टॉपिक सर्च कर सकते हैं आसानी से हमारे चैनल साउथ सिटी पीसीएमबी पे। तो आज हम बात करने वाले हैं सेक्स डिटरमिनेशन एंड म्यूटेशन। देखिए, सेक्स डिटरमिनेशन मेल्स की बात करूं तो मेरे लास्ट लेक्चर में सेक्स डिटरमिनेशन ह्यूमन में मैंने पढ़ा दिया है। फिर भी मैं एक रिव्यू दूंगा जिससे आपको आगे लर्न करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। साथ ही साथ आज हम सेक्स डिटरमिनेशन की बात करेंगे कि इंसेक्ट में, हनी बी में, बर्ड्स में सेक्स डिटरमिनेशन का क्या रूल होता है, उनमें कैसे सेक्स डिफाइन होता है। देन हम जानेंगे म्यूटेशन के बारे में, सडन चेंजेस होने वाली चीज़ें जो हमारी बॉडी में अक्सर होती हैं, खासकर जब कोई म्यूटाजेंस आ जाए। तो आपने देखा होगा बहुत से लोगों को 6 उंगलियां निकल आई हैं, 2 सर निकल आए हैं, है ना। तो ये क्या है म्यूटेशन, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। थोड़ा उसकी गहराई पे भी चलेंगे कि कितने टाइप्स का म्यूटेशन, जो कि आप 12th के स्टैंडर्ड में है, छोटी मोटी क्लास में नहीं है, वहाँ तो डिफिनेशन से काम चल जाता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हम डेप्थ में चलेंगे लेकर के। तो सेक्स डिटरमिनेशन का मेन मतलब होता है कि कैसे हमारे जो ऑफस्प्रिंग हैं वो किस पे डिपेंडेंट होते हैं, क्या ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो एक मेल बेबी को या एक फीमेल बेबी को बर्थ देते हैं। ऐसी कौन सी कंडीशन बन जाती हैं जिन कंडीशन पे जेंडर चेंज हो रहे हैं। तो समझते हैं उस कहानी को। लास्ट लेक्चर में ये हो चुका है, फिर भी एक आइडिया आपको रफली और दूंगा, तो ध्यान से समझें। सबसे पहले आप ये समझें कि हमारे बॉडी में 2 तरीके के क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे। सबसे पहले हेनकिंग ने 1891 में रिसर्च करी, स्पर्मेटोजेनेसिस पे, इंसेक्ट पे किया, बहुत से पे किया। उन्होंने रिसीव किया 50% ऑफ स्पर्म रिसीविंग अ न्यूक्लियर स्ट्रक्चर आफ्टर स्पर्मेटोजेनेसिस and other 50% sperm did not receive it. 50% ऑर्गेनिज्म स्पर्म्स में कुछ एक्स क्रोमोसोम्स थे, कुछ में नहीं थे एक्स क्रोमोसोम्स। ये हमें हेनकिंग ने बताया। हेनकिंग कॉल्ड दिस स्ट्रक्चर एज द एक्स बॉडी नोन एज द एक्स क्रोमोसोम। देखा कि कुछ स्पर्म में एक्स बॉडी दिखाई पड़ रही है, कुछ में नहीं दिख रही है। इसके बिहाफ पे इन्होंने 2 तरीके के स्पर्म को बना दिया, एक एक्स स्पर्म, एक्स क्रोमोसोम बेयरिंग स्पर्म, एंड दूसरा वाई क्रोमोसोम बेयरिंग स्पर्म। आप देख रहे हैं ये कैरियोटाइप है। कैरियोटाइप मतलब एक तरीके से क्रोमोसोमल ग्राफ है, और इस क्रोमोसोमल ग्राफ में अगर आप देखेंगे तो ये फर्स्ट पेयर क्रोमोसोम है, देन सेकंड पेयर, थर्ड पेयर, और ऐसे देखिए 23 पेयर क्रोमोसोम्स आपको दिख रहे हैं। एक खास बात देखने को ये मिलती है, क्रोमोसोम का शेप साइज भले अलग हो जाए, लेकिन सारे के सारे क्रोमोसोम्स एक्स क्रोमोसोम्स थे, जो कि 22 तक थे। यानी 1 to 20 तक, 22 तक के क्रोमोसोम को हम एक्स क्रोमोसोम से डिफाइन करते हैं। सेम क्रोमोसोम XX। लेकिन आप देखेंगे सारे के सारे क्रोमोसोम एक तरीके से होमोलॉगस क्रोमोसोम से, लेकिन 23rd पेयर पे बेटा हमें हेटेरोलॉगस क्रोमोसोम दिखाई पड़ा।
हम देख रहे हैं कि एक्स वाला तो काफी लेंथ है, लेकिन जो छोटा क्रोमोसोम है वाई इज अ क्रोमोसोम, एक हेटेरोलॉगस क्रोमोसोम हो गया। हेंकिंग ने इसे कहा कि 1 से लेकर 22 तक पेयर तक क्रोमोसोम जो है ये पूरे क्या होते हैं 1 to 22 तक, यानी 44 क्रोमोसोम हमारे XX टाइप के हैं, X क्रोमोसोम से। लेकिन 23rd पेयर पे, यानी 23rd पेयर पे हमारा जो क्रोमोसोम था उसमें थोड़ा चेंजेस थे। क्या चेंजेस दिखाई पड़े हमको? चेंजेस ये दिखाई पड़े कि वहां पर हमें X क्रोमोसोम दिख रहा है, क्या दिख रहा है? Y क्रोमोसोम दिख रहा है। तो इससे एक आइडिया लगाया गया कि जिसमें ये दिख रही है बॉडी, Y वाली छोटी बॉडी, ये बॉडी जिसमें जिस सेल में रहेगी, जिस जाइगोट में रहेगी, वो बॉडी फीमेल रहेगी। जिसमें भी रहेगी ये फीमेल बॉडी रहेगी अगर XX है तो, और अगर Y वाला आ गया है तो वो मेल बॉडी को बनाएगा। इस तरीके से हमने दो तरीके के क्रोमोसोम कर लिए बेटा। 1 to 20 के क्रोमोसोम जो जेंडर को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, जो जेंडर को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, तो उस 1 से लेकर 22 तक के क्रोमोसोम को, 1 to 22 पेयर तक के जो क्रोमोसोम है, हमने उसे ऑटोसोम्स का नाम दिया। हमने उसे नाम दिया ऑटोसोम। 23rd पेयर का जो क्रोमोसोम रहा, जिसकी प्रेजेंस और एब्सेंस आप डिफाइन करते हो कि वो मेल है या फीमेल है। भाई अगर मैं इसको हाइड कर दूं तो नॉर्मल आप क्या कहते हैं सर, X क्रोमोसोम है तो सर ये तो फीमेल है। इसको हाइड कर दूं सर जो Y क्रोमोसोम है तो मेल है, आप यही कहोगे ना। तो आप जिस पेयर क्रोमोसोम पे डिफाइन कर रहे हो कि नहीं X के होने से वो फीमेल हो जाएगी, Y के होने से वो मेल हो जाएगा, आपने इसको बोल दिया क्या? सेक्स क्रोमोसोम, because it determine the sex. So it is called sex chromosome. सेक्स क्रोमोसोम, ठीक है। तो बेटा हम मेल्स की बात करें, अगर ह्यूमंस की बात करें अगर, तो ह्यूमन में अगर सिर्फ Y क्रोमोसोम मिलेगा 23rd पेयर पे तो आप बोलेंगे सर ये मेल बेबी है, और अगर केवल X मिलता है 23rd पेयर पे तो आप कहेंगे ये फीमेल बेबी है। ऐसे डिफाइन किया जाता है हमारे सेक्स को, ठीक है। तो ये तो सेक्स डिटरमिनेशन का तरीका हो गया कि क्या है ऑटोसोम्स, क्या है हमारे सेक्स क्रोमोसोम्स। चलिए सेक्स डिटरमिनेशन की मैकेनिज्म अब हम 3 ऑर्गेनिज्म में पढ़ लिए जाए, ग्रासहोपर, हनी बी और बर्ड्स। बेसिकली हैन दिख रही है लेकिन बर्ड की ही स्पीसीज है। तो हमारे पास बोर्ड एक क्वेश्चन पूछेगा कि ग्रासहोपर में कैसे डिफाइन किया जाएगा, या फिर इंसेक्ट में यानी हनी बी में कैसे डिफाइन होता है सेक्स डिटरमिनेशन मेल या फीमेल का होना, या फिर बर्ड्स में कैसे डिफाइन होता है मेल और फीमेल का होना। चलिए इस चीज के राज का पर्दा उठाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि है ये क्या चीज है। सबसे पहले हम आ जाएंगे ग्रासहोपर पर। काफी खूबसूरत ग्रासहोपर है, गोल्डन कलर का। पहले आपको मैं टेक्निक समझा दूं, देन आप थ्योरी पे कॉपी करिएगा। सेक्स डिटरमिनेशन में माना जाता है कि 22 पेयर XX है और 23rd पेयर, देखिए है क्या, समझिए इस चीज को भाई, ये जाइगोट की बात करता है। ये किसकी बात कर रहा है? जाइगोट की। जाइगोट बनता कैसे है? जाइगोट स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से बनता है, यही तो होता है, जाइगोट स्पर्म और ओवम के फ्यूजन से बनता है। तो यहाँ पर ये जो सिस्टम है, लिखने का सिस्टम होता क्या है, ये XX बता रहा है उसके कि ये इतने क्रोमोसोम्स कैसे हैं, सेम है। मान ले ग्रासहोपर में 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं, मान लीजिए, चलो हमने मान लिया 23 पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं। बेटा 23 पेयर से अगर तुम एक ग्रासहोपर से स्पर्म बनाओगे तो कितने कितने स्पर्म पहुंचेंगे? बेटा स्पर्म में पहुंचे कितने क्रोमोसोम? आपने पढ़ा मियोसिस, आधे क्रोमोसोम पहुंचते हैं ना, तो भाई आधा क्रोमोसोम पहुंचाओ तो 23 पेयर का हाफ क्या हो गया? 23 हो गया, 23 हो गया ये। सेम ऐसे फीमेल अगर होगी, भाई यहाँ पर अगर फीमेल हमारे पास है तो फीमेल जो एक्सेल बनाएगी वहां पर भी क्या पहुंचेगा? 23 एक में और 23 एक में, ये तो पहुंचेगा 23 एक में पहुंचेगा, 23 एक में पहुंचेगा। यहाँ पर भी आधे हाफ क्रोमोसोम नंबर पहुंच रहा है, हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर पहुंच रहा है।
अब बेटा अगर ये दोनों जुड़ेंगे, मान लीजिए इनका इनसे फ्यूजन हो जाता है तो क्या होगा, 46 नहीं हो जाएंगे, 46 हो जाएंगे ना। और आपने क्या पढ़ा कि 1 से लेकर 22 पेयर तक के क्रोमोसोम सेम होते हैं, यानी 46 को अगर हम क्या करें, 46 क्रोमोसोम कितने क्रोमोसोम सेम है, 1 से लेकर 22 पेयर तक। तो बेटा 1 से लेकर 22 पेयर तक हुआ तो 22 पेयर में 2 का मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, क्या आएगा, 44 आएगा। तो हमने उसी को लिख देते हैं हम लोग ऐसे, क्या x x, बाकी बचा क्या, लास्ट के दो बचे 44, तो यही हो गए, लास्ट कितने बचे 45 46 2। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं जैसे में हम लोग ह्यूमन लिख देते हैं क्या x y, ऐसे यहाँ क्या लिख रहा है ये x o। ये बात समझ में आ गई, इसका मतलब क्या है, ये 1 से लेकर 22 तक का पेयर दिखा रहा है XX, ये 23rd पेयर के दिखा रहा है पोजीशन। तो 23 पेयर में क्या कर रहा है, एक X क्रोमोसोम है, बाकी दूसरा क्या है ही नहीं क्रोमोसोम। ये क्लियर हो गया, समझ गए बात को। तो कह रहा है कि 23 पेयर है, उस 23 पेयर में स्टार्टिंग के 1 से लेकर 22 तक के जो क्रोमोसोम हैं वो XX हैं, 23rd में एक गायब है। कहता है जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि हमें जाइगोट में अगर 22 प्लस XO मिल जाएगा तो उसको मेल माना जाएगा, अगर 22 प्लस XX पहुंच गया तो उसे फीमेल माना जाएगा। यानी बात ये आ गई कि एक क्रोमोसोम अगर 23rd पेयर पे एब्सेंट है ये मेल को बना देगा, जबकि ह्यूमन में क्या था XY होता था। और यहाँ पर क्या है, एक X है, दूसरा लोकेशन क्या है गायब है। अभी जब गायब है तो ये बन गया मेल, और अगर इसी जगह पे 23rd पेयर पे XX है तो फीमेल, जैसे अपन लोगों में होता है। तो इसके लिए हम एक टर्म लिखते हैं यहाँ, क्या है मेल हेट्रोगैमिटी। क्या लिखेंगे, मेल हेट्रोगैमिटी, याद रखिएगा। तो ग्रासहोपर में मेल हेट्रोगैमिटी पाई जाती है, मेल हेट्रोगैमिटी पाई जाती है, मींस मेल है हेट्रोगैमिटी, यानी कि 23rd पेयर पे जो गैमीट है वो क्या है, हेट्रो है। हेट्रो है, देखो ये सेम है तो होमो है, ये तो क्यों डिफरेंट है, तो यहाँ मेल हेट्रोगैमिटी है। हम लोगों में ह्यूमंस में मेल हेट्रोगैमिटी होता है, क्यों, एक स्टार्टिंग 1 to 22 तो XX होता है, लेकिन 23rd पेयर पे क्या हो जाता है XY हो जाता है, हेट्रोगैमिटिक हो गए। फीमेल अपन लोगों में क्या है, होमोगैमिटी है, क्योंकि 23rd पेयर पे भी XX होता है उनके। तो ये भी पॉइंट समझ में आ गया। चलिए तो यहाँ पर आप थ्योरी देख लीजिए, आप थ्योरी कॉपी कर लीजिए। हियर मेल इज द हेट्रोगैमेटिक XO, पढ़ लीजिए सही से। ओके ठीक है, तो इस तरीके से ग्रासहोपर में अगर सेट डिटरमिनेशन को पूछेगा तो हम ग्रासहोपर में इस तरीके से सेट डिटरमिनेशन को डिस्क्राइब करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। आ गए हम लोग अब सेक्स डिटरमिनेशन इन ड्रोसोफिला को देखेगा। देखिए अब आप खुद ध्यान से देख रहे हैं, ड्रोसोफिला सेम अपन जैसे लोग हैं, जैसे ह्यूमंस में होता है XX XY, सेम ह्यूमन के जैसा ड्रोसोफिला पाया था। शायद इसीलिए TH मॉर्गन जी ने ड्रोसोफिला को अपना क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के लिए चुना। यही रीजन था, क्योंकि ड्रोसोफिला क्रोमोसोम नंबर ह्यूमन से पूरी तरीके से मतलब नंबर मैच करेंगे। तो ह्यूमंस और ड्रोसोफिला में सेम सेक्स डिटरमिनेशन होता है, दोनों में मेल हेट्रोगैमेटी होता है। 23rd पेयर पे हमारे जो क्रोमोसोम हैं वो क्रोमोसोम डिफरेंट होते हैं, XY होते हैं। तो ड्रोसोफिला और ह्यूमंस का सेम, याद रखिएगा। आ जाइए बर्ड्स में। बर्ड्स में क्या आ रहा है, ZZZW, क्यों, क्रोमोसोम नंबर चेंज है, बर्ड से हमारे में क्रोमोसोम नंबर चेंज है। तो हमने वहां पे इसे नाम दूसरा दे दिया, हमने नाम दे दिया ZZZW। अब देखिए जरा मेरी बात को समझिएगा, ZZ यानी फिर वही कह रहा है सेम क्रोमोसोम है। ZW ये हेट्रोगैमेटी है, क्या है, हेट्रोगैमेटी। लेकिन घटना क्या घट गई यहाँ पे, देख घटना ये घट गई बेटा कि अभी तक
23rd पे जब हेट्रोगेमेटिक कंडीशन होती थी तो वो मेल बनाता था। अब 23rd पेयर पे फीमेल बना रहा है हेट्रोगेमेटिक होने पर। यानी जिस मुर्गी में छोड़ दो, जिस चूजे में 23rd पेयर पर हेट्रोगेमेटिक कंडीशन पाई जाएगी, ZW पाई जाएगी, वो अब फीमेल बना देंगे। ये देखिए, वो अब फीमेल बना देंगे। और जिसमें ZZ सेम पाया जाएगा लास्ट पेयर पे, सेक्स क्रोमोसोम पे, वो बना देंगे हमारे मेल को। तो उल्टा हो गया। क्या हो गया? उल्टा। तो यहाँ फीमेल हेट्रोगेमेटिक कंडीशन आ जाएगी। देखिए, तो ये देखिए, मेल इज होमोगेमेटिक। क्यों? सेक्स क्रोमोसोम पे सेम क्रोमोसोम है, इसलिए होमोगेमेटिक है। जबकि फीमेल क्या है? हेट्रोगेमेटिक है। क्यों? ZW आ गया, वो हेट्रोगेमेटिक हो गया। थ्योरी देख लीजिए जल्दी से। XXXO and XXXY mechanism show male heterogamity, but ZZZW mechanism shows female heterogamity। तो ये फीमेल हेट्रोगेमेटी है। यहाँ फीमेल क्या कर रही है? हेट्रोगेमीट बना रही है। चलिए, इसी से रिलेटेड अब चलते हैं हनी बी के पास। बड़ा अच्छा हनी बी का फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस है, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से समझना हनी बी क्या कहना चाहती है। चलिए हनी बी के पास आ जाए। हनी बी से सभी वाकिफ है अच्छे से, हमारे लिए नेक्टर बनाती है। पहले मैं अपनी थ्योरी समझाता हूँ अपने स्टाइल में, देन आप थ्योरी को रीड करेंगे साथ में। हनी बी में एक क्यून है, एक ड्रोन है। ड्रोन बोला जाता है मेल हनी बी को, ड्रोन बोला जाता है बेटा मेल हनी बी को। ये है हमारे मेल भाई साहब। क्वीन रानी है, फीमेल है, आप अच्छे से जानते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप देख रहे हैं क्वीन में क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉयड है। दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो कि एक जाइगोट से डेवलप होता है तो वो डिप्लॉयड कंडीशन को शो करता है। कोई भी होगा जाइगोट, वो एक डिप्लॉयड कंडीशन को शो करेगा, यानी कि 2n होगा। लेकिन यहाँ पर हमारा जो मेल भाई साहब हैं, हमारे मेल भाई साहब कैसे हैं? हैप्लॉइड है। ठीक है, क्यों है अभी समझेंगे वाले। जो हमारी क्वीन होती बेटा, जब ये एग देती ना, तो उसमें दो तरीके के लोग निकलेंगे, ध्यान से देखिएगा। एक ड्रोन बनेगा, यानी मेल बनेगा, साथ ही साथ उसमें वर्कर्स भी बनेंगे। क्या बनेंगे? वर्कर्स, जो कि डिप्लॉयड होंगे। लेकिन वर्कर्स को डिप्लॉयड तो बन गए, अब आगे देखिए, लेकिन वर्कर्स को रिप्रोडक्शन करने का नहीं मिलेगा ठेका, वो ड्रोन लेके जाएगा। अब जो पेरेंट्स हमारी क्वीन है, ये क्वीन जब एग देगी तो फर्टिलाइज्ड एग से जनरेट होते हैं वर्कर्स, और अनफर्टिलाइज्ड एग से जनरेट होते हैं ड्रोन। समझिएगा, पेरेंट्स की बात करें, फीमेल के पास 32 क्रोमोसोम्स है, मेल के पास 16 क्रोमोसोम्स हैं। जब पेरेंट्स गैमीट्स बनाते हैं, कौन सी? फीमेल पेरेंट, तो 16 जैसे नॉर्मल होता है, हैप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर पहुंचते हैं उसके ओवम में। लेकिन ड्रोन जो होता है, वो ड्रोन अपने स्पर्म को बनाने के लिए माइटोसिस सेल डिवीजन का हेल्प करता है, जबकि यहाँ पर मियोसिस हो रहा है। भाई अगर यहाँ पे मियोसिस हो जाएंगे तो 16 के हाफ ही बचेंगे, 18, तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मेल के पास 16 थे, हैप्लॉइड था, तो भाई हैप्लॉइड को हैप्लॉइड थोड़ी ना किया जाएगा, हैप्लॉइड का नंबर वही सेम रहे, तो भैया ये स्पर्म को बनाने के लिए ड्रोन हमारा माइटोसिस सेल डिवीजन करता है। तो माइटोसिस सेल डिवीजन से क्या बन गया? स्पर्म बना। कितने स्पर्म बन रहे हैं? 16 ही स्पर्म पहुंचे, आधे ही स्पर्म पहुंच रहे हैं। अब आसानी से क्या हो जाएगा? इनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा 32 पहुंच जाएगा। देखिए गैमीट्स बन गए। अब 16 जो इनके बाद बनेंगे एग सेल, उसमें अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो वो मेल बन जाएगा, और फर्टिलाइज हो जाएगा अगर ये, तो फीमेल ही बनेगी 32 पे। तो यहाँ पर एक टर्म आ जाता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट विदाउट फर्टिलाइजेशन। और एक होता था पार्थिनोकार्पिक फ्रूट, फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन।
तो जब कोई जाइगोट बन गया विदाउट फर्टिलाइजेशन तो हमने इसे पार्थिनोजेनेसिस बोला, और ये कहाँ पाया जा रहा है? हनी बी में पाया जा रहा है। यानी अगर इसका एग फर्टिलाइज नहीं हुआ है, एग सेल फर्टिलाइज नहीं है, तो वो ड्रोन बनाएगा मेल हनी बी को, और अगर फर्टिलाइज हो गया है तो क्या बनाएगा? फीमेल। चलिए अब थ्योरी पार्ट पे आ जाइए, जरा थ्योरी पार्ट में नजर डालिए। It is based on the number of sets of chromosome an individual receives। ठीक है भाई, इंडिविजुअल में कितने क्रोमोसोम पहुंचे हैं उसके बेस पे हनी बी का फर्टिलाइजेशन डिसाइड होता है। फर्टिलाइज एग डेवलप एज अ फीमेल, जैसा मैंने बताया, फर्टिलाइज एग डेवलप करेगी फीमेल, वो वर्कर हो सकती है, वो क्वीन हनी बी हो सकती है। एंड अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप्स एज अ मेल ड्रोन, इट इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बोर्ड के लिए, मैं इसको मार्क कर देता हूँ। एक इंपॉर्टेंट पार्ट बोर्ड, पार्थिनोजेनेसिस। आप डिफाइन हो सकता है पार्थिनोजेनेसिस, क्योंकि बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन आपसे नहीं पूछने वाला एग्जाम में, याद रख लीजिए कि डिस्क्राइब द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस या सेक्स डिटरमिनेशन प्रोसेस इन हनी ना, स्किल बेस्ड क्वेश्चन लेगा, स्किल बेस्ड क्वेश्चन। देन therefore the females are diploid 32 chromosomes and males are haploid 16 chromosomes, this called haplodiploid sex determination system। एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, हैप्लोडिप्लॉइड, मेल बेचारा हैप्लॉइड होगा और फीमेल जो होगी वो डिप्लॉइड होगी, तो हैप्लोडिप्लॉइड सेक्स डिटरमिनेशन सिस्टम बन गया। इन दिस सिस्टम द मेल प्रोड्यूस स्पर्म बाय माइटोसिस, मेल स्पर्म बना रहा है इसके थ्रू माइटोसिस, क्योंकि अगर मेल ने स्पर्म बना दिया मियोसिस के थ्रू, मेल ने अगर स्पर्म बना दिया मियोसिस के थ्रू तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? अगर मेल ने मियोसिस कर दिया तो हैप्लॉइड तो तुम्हारे ऑलरेडी बेचारा वो 16 क्रोमोसोम लेके बैठा हुआ है, ऑलरेडी वो 16 क्रोमोसोम लेके बैठा हुआ है, और फिर वो 16 क्रोमोसोम लेके बैठा, तो भैया कहां से गड़बड़ा नहीं जाएगा? 8 क्रोमोसोम का खेल खराब। क्लियर? अब आगे चलते हैं हम लोग। अब देखिए इसी पे एक टर्म देता है, बहुत बढ़िया टर्म आता है, याद आ गया। इन दिस सिस्टम द मेल्स प्रोड्यूस स्पर्म बाय माइटोसिस, तो क्या करें? दे डोंट हैव फादर, दे डोंट हैव फादर एंड thus cannot have sons। दे डोंट हैव फादर, भाई ड्रोन को बनाने वाला कौन फादर है? वो तो अनफर्टिलाइज्ड एग से ड्रोन बना है, फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं है, तो क्या कह रहा है कि फादर, पुत्र कोई फादर ही नहीं है, बट हैव अ ग्रैंडफादर, बट एक ग्रैंडफादर है, दादाजी हैं उनके, तो ग्रैंडफादर है एंड कैन हैव ग्रैंडसन। यहाँ कोई फादर नहीं है, यहाँ पर सन है और ग्रैंडसन है और ग्रैंडफादर है। क्लियर? आगे चलते इस टर्म के बाद, और आगे हमारा टॉपिक आएगा म्यूटेशन। म्यूटेशन एक ऐसा प्रोसेस था जो इवोल्यूशन में बताया गया, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे भी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, तब वहां पर आपसे हम चर्चा करेंगे इस बारे में कि धरती पे नए नए ऑर्गेनिज्म बनने के लिए, धरती पर नए नए ऑर्गेनिज्म बनने के लिए शायद एक प्रोसेस जरूरी था, और वो प्रोसेस था म्यूटेशन। म्यूटेशन से ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक क्रिएट हुए, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म बने और वेरिएशन आया। म्यूटेशन के बारे में सबसे पहले बताने वाले जो साइंटिस्ट थे वो थे हमारे मिस्टर ह्यूगो डे व्रीज। ह्यूगो डे व्रीज ने हमें, हालांकि ये काफी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे प्रिमरोज नाम के एक फ्लावर पे, जहां पे ह्यूगो डे व्रीज ने देखा कि एक ही लैंड एरिया पे डिफरेंट फ्लावर्स वाले प्रिमरोज के प्लांट, इसे 4 o'clock प्लांट भी कहा जाता है। तो इवनिंग प्रिमरोज जो था, ये प्रिमरोज कि एक ही प्लांट की स्पीशीज में डिफरेंट फ्लावर जोड़े, वहां से इनके दिमाग में कुछ आया, नहीं यार ये क्या चीज है। फिर इन्होंने कुछ शेफर्ड्स के जो शीप्स को देखा, भेड़ों को देखा, तो उसमें कुछ भेड़ों का स्ट्रक्चर बड़ा अजीब सा था, वो सबसे अलग थी। वहां से इनमें मोटिवेशन जागा कि ऐसा क्यों हो गया,
सारी स्पीसीज तो सेम दिख रही है, लेकिन एक स्पीसीज इतनी डिफर क्यों हो गई। इस चीज़ को समझने के लिए भाई साहब ने तैयारी करी मेहनत से, और मेहनत से ढूंढ निकाला और हमें एक टर्म दिया, वो टर्म था म्यूटेशन। आप अगर देख रहे हैं डीएनए सब जगह इक्वल चल रहा है, लेकिन डीएनए के वो छोटा सा सेगमेंट जहां पर थोड़ा सा बदलाव आ गया, आप देखिए रेड वाले पार्ट। आप अच्छे से इस चीज को जानते हैं, अच्छे से इस चीज को जानते हैं कि ये जीन्स है, ये जीन्स है। डीएनए का जो स्मॉलेस्ट सेगमेंट है, जो क्या बना रहा है, प्रोटीन को बना रहा है, जो एक प्रोटीन को एनकोड करेगा, जो एक प्रोटीन को बनाएगा। उस प्रोटीन को बनाने के लिए एक छोटा सा सेगमेंट है हमारा जीन्स। ये जो जीन्स था, अभी इनको नॉर्मल लगना था ब्लू कलर का, लेकिन भाई साहब रेड हो गया। ये रेड से सिंबल दिया जा रहा है कि कुछ चेंज हो गया है, कोडांस में कुछ चेंज हो गया है। तो जो चेंजेस हो गए हैं, इस चेंजेस के कारण सिंपल सी बात है, डीएनए का ये प्रोटीन बदल जाएगा और इन लोगों की प्रोटीन अलग रहेगी। ये अगर प्रोटीन बना रहे हैं ए टाइप की, ये प्रोटीन अगर ए बना रहे हैं, तो बेटा यहाँ प्रोटीन बी बन जाएगी। आप देख रहे हैं सेम सेगमेंट में चेंजेस हो गए हैं, बस बेटा यही म्यूटेशन होता है। मींस सडन चेंजेस इन योर डीएनए, सडन चेंजेस योर फिजिकल एक्सप्रेशन, सडन चेंजेस इन योर कैरेक्टर कॉल्ड म्यूटेशन। अब कैरेक्टर का मतलब कैरेक्टरलेस वाला कैरेक्टर मत समझ लीजिए, है ना। ये कहां पर चेंज हो रहा कैरेक्टर, आपके फिजिकल एक्सप्रेशन की बात कर रहा, फिजिकल कैरेक्टर की बात कर रहा, जो बाय बर्थ चेंज हो गया। ये नहीं कि आपकी एक उंगली कटी हुई तो ये म्यूटेशन हो गया, नहीं, बाय बर्थ नहीं है तो शायद म्यूटेशन है, कुछ गड़बड़ हुआ है इसमें। चलिए म्यूटेशन के तो कॉमन से टर्म बताई बात, अब आगे समझते हैं म्यूटेशन है क्या। देखिए जैसे मैंने उंगली की बात करी कि आपके सामने आ गया केस, आप देख रहे हैं इस बच्चे की ये 3 उंगलियां तो ऑलरेडी थी, इधर ये 2 उंगलियां जुड़ गई हैं, बड़ी खतरनाक कंडीशन है। देखा जाए तो एक लिजर्ड जैसे हाथ इसके लग रहे हैं, एक म्यूटेशन हो गया। इधर देखिए 1 2 3 4 5 6 फिंगर्स है, इसमें 2 फिंगर्स क्या हैं, जुड़े हुए हैं, एक म्यूटेशन हो गया। नॉर्मल कंडीशन पे हम लोग के हाथ ऐसे, लेकिन इसके चेंजेस हो गए। दया आती है, कर कह सकते हो ये म्यूटेशन है, आप पे कोई बस नहीं चलेगा, म्यूटेशन पे किसी का कोई कंट्रोल नहीं है, चेंजेस का बढ़ जाए कोई भरोसा नहीं है। देन थ्योरी की बात करते हैं, थ्योरी आपके सामने है, थ्योरी रीड कर लीजिए। इट इज अ सडन हेरिटेबल चेंजेस, हेरिटेबल मतलब वन जनरेशन टू अदर जाएगा, occurring in the DNA sequence that result changes in the genotype and the phenotype। जीनोटाइप पढ़ाया मेंडल लॉ में, जीन्स के ही बिहार पे देखेंगे तो जीनोटाइप, ना बाकी से देखेंगे तो phenotype। रिकॉम्बिनेशन एंड म्यूटेशन लीड्स टू वेरिएशन इन डीएनए, ये एक वेरिएशन क्रिएट करता है, और म्यूटेशन अच्छे भी हो सकते हैं, बुरे भी हो सकते हैं। अब आपने एक म्यूटेशन को देखा तो एक बुरा म्यूटेशन आपको लग रहा है क्योंकि बच्चा प्रॉपर काम नहीं कर पाएगा, तो थोड़ा सा बुरा लगेगा, लेकिन कभी कभी म्यूटेशन हमारे लिए अच्छे भी हो सकते हैं। हो सकता है आपकी म्यूटेशन हो जाए, मूवीज देखी होंगी एक्समैन वुल्वरीन, म्यूटेंट होते हैं वहां पे, क्या पावर मिलती है, कोई उड़ रहा है, कोई टाइगर बना जाता है। तो म्यूटेशन अच्छे भी हैं और म्यूटेशन खराब, दोनों हो सकते हैं। अब बात आती है सर म्यूटेशन की बात, ये तो एनिमल में, प्लांट में भी देखिए छोटे छोटे म्यूटेशंस हैं। कहाँ पर देखिए सिट्रस फ्रूट में रेड है, बाकी इतना देखिए कैसा कलर हो गया। लीव्स भी देखिए ग्रीन होना चाहिए, लेकिन कभी कभी म्यूटेशंस इनमें चेंजेस आ गए। बनाना, आप छोटी छोटी चीजें देखिए, बनाना आप खाते हैं, कभी कभी एक बनाना में 2 बनाना होता है, वो भी म्यूटेशन है। सिकल सेल हो गया आरबीसी का, ये भी म्यूटेशन है। कलर देख रहे हैं आप लीफ का, एक फ्लावर का एक व्हाइट है तो एक पिंक हो गया, म्यूटेशन, सडन चेंजेस, क्या होना चाहिए था क्या हो गया। अब बात आती है कि टाइप्स ऑफ म्यूटेशन, म्यूटेशन कितने टाइप का होता है, म्यूटेशन कितने टाइप्स के होते हैं। चलो टाइप्स ऑफ म्यूटेशन के बिहाफ पे देखें तो म्यूटेशन 2 टाइप्स के होते हैं, पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। टाइप्स ऑफ म्यूटेशन है 2 टाइप्स के, पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। चलिए पॉइंट म्यूटेशन पे चर्चा कर लेते हैं। इट इज द म्यूटेशन ड्यू टू चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर। देखिए पॉइंट म्यूटेशन, सिंगल बेस पेयर, सबसे पहले बेस पेयर क्या होते हैं। जब आपको पढ़ाऊंगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, वहां डीएनए के बारे में चर्चा करूंगा, हालांकि फिर भी आप 11th 10th में न्यूक्लिक एसिड बायोमॉलिक्यूल्स चैप्टर में पढ़ करके आए हैं और आप अच्छे से जानते हैं
कि टी से थायमिन, टी से थायमिन, सी से साइटोसिन है, ये आपके क्या है, ये बेस पेयर्स हैं। बेस पेयर में क्या देखिए, मान लीजिए कोई टीटीसी नाम का होना चाहिए लेवल न्यूक्लियोटाइड्स, अब आ गया है क्या टीटीटी, तो भैया टी से तो ये तो अमीनो एसिड गड़बड़ा जाएगी, अब ये जो अमीनो एसिड को बनाएगा वो अमीनो एसिड गड़बड़ हो गया, क्योंकि इन्हीं के बिहाफ पे अमीनो एसिड बनते हैं, इन्हीं के बिहाफ पे प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो भैया नॉर्मल कंडीशन पे टीटीटी से होना चाहिए था, लेकिन बन गया है टीटीटी, तो भाई गड़बड़ा जाएगी अमीनो एसिड, वही गड़बड़ा गया, नहीं क्या आपकी चेंज हो गया। अब क्या कह रहा है, पॉइंट म्यूटेशन है, तो कह रहा है पॉइंट में मतलब क्या कह रहा है, एक बेस पेयर, यानी डीएनए पे टीटीसी है तो टी के साथ बेटा हमेशा लगता है ए, एडेनिन, यहां पर भी एडेनिन होगा, उसी के साथ लगता है बेटा जी, लेकिन यहां पर अब आ गया टीटीटी, यानी कि एक बेस पेयर डिस्टर्ब हो गया। जब सिंगल बेस पेयर के कारण डीएनए के जीन्स में चेंजेस आ गए, सिंगल बेस पेयर के कारण, तो आप इसे बोलेंगे बेटा पॉइंट म्यूटेशन। क्या बोलेंगे, पॉइंट म्यूटेशन। सिंगल बेस पेयर थ्योरी देखिए आपके सामने, इट इज द म्यूटेशन ड्यू टू चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। एक सिंगल बेस पेयर पे कुछ चेंज हो गया तो ये हो गया पॉइंट म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन। एग्जांपल है सिकल सेल एनीमिया, छोटा बच्चा रो रहा है, देख रहे हैं आप, सिकल सेल एनीमिया, आपकी जो आरबीसीज है वो सिकल शेप में हो जाती है, दिख रही है सामने आपको, हंसिया के जैसे, हंसियों को बोलते हैं सिकल, इसलिए बोल दिया सिकल सेल एनीमिया। चलिए चलते हैं पॉइंट म्यूटेशन के बाद हम लोग आगे, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। वाह भाई वाह, क्या है फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, देखिएगा ध्यान से। नॉर्मल कंडीशन पे एक टर्म लिखा गया है यहाँ पे बीस्ट, बिल्डर बीस्ट आपने सुना होगा और डिस्कवरी चैनल पे देखा होगा बिल्डर बीस्ट को, ये वही भैंसे हैं जंगली, बिल्डर बीस्ट। बेटा बी देखो, ईस्ट वही है, बी की जगह एफ आ गया, फीस्ट हो गया, एफ आ गया फीस्ट हो गया, ब्रीस्ट वही है, देखिए बीस्ट था, एक ऐड हो गया, एक ऐड हो गया तो ब्रीस्ट हो गया, मदर अपने बेबी को मिल्क फीडिंग करा रही है, तो बीस्ट था तो ब्रीस्ट हो गया, ए रिमूव हो गया बेस्ट हो गया, एस ऐड हो गया बीट्स हो गया। मतलब छोटे छोटे टर्म्स चेंज हो रहे हैं, इसके कारण इन भाई साहब बीस्ट भाई साहब का नाम ही बदला जा रहा है। बी हटा एफ आ गया, फीस्ट हो गया, एक ऐड हो गया ब्रीस्ट हो गया, एक डिलीट हो गया बेस्ट हो गया, इनवर्स हो गया बीईए, इनवर्स मतलब लोकेशन चेंज हो गई, देखिए बीईएएसटी था अब बीईएटीएस हो गया तो बीट्स हो गया। बहुत अच्छा एग्जांपल है, आपने समझिए। नॉर्मल ये है, ये नॉर्मल कंडीशन में ये प्रोटीन बननी थी, सब्स्टिट्यूशन लग गया, स्कूल में लगता है ना सब्स्टिट्यूशन, वही सब्स्टिट्यूशन, टीचर नहीं है दूसरे टीचर को भेज दिया, तो जब सब्स्टिट्यूशन लग गया तो फीस्ट हो गया, बी की जगह ई भाई साहब आ गए। तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में भी टाइप कर लीजिए सब्स्टिट्यूशन। इन हो रहा है, क्या इन हो गया, फर्जी का एक आर चला आया बीच में कूद करके, फर्जी का एक आर लेटर चला आया कूद करके, तो ब्रीस्ट हो गया, इंसर्जन हो गया, एक डिलीट हो गया, ए हट गया डिलीट हो गया, डिलीशन हो गया, ये भी टाइप ऑफ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन है। इन्वर्जन हो गया, इन्वर्जन मतलब जगह चेंज हो गई, किसी टीचर को जाना था 9th क्लास में, उसको भेज दिया 10th क्लास में, 10th क्लास वाला 9th क्लास में चला गया, इन्वर्जन हो गया, चेंज हो गया। ठीक, तो देखिए सिंपल से यहाँ पे अगर समझ गए हैं तो इतने टाइप के फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बन जाते हैं। चलिए पढ़िए, पहला पॉइंट म्यूटेशन वर्सेस फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन में सिंगल पॉइंट पे बात हो रही है, देखिए इट इज द डिलीशन और इंसर्जन ऑफ बेस पेयर रिजल्टिंग इन द शिफ्टिंग ऑफ डीएनए सीक्वेंस। बेस पेयर के हट जाने से सीक्वेंस ही बदल गया पूरा, प्रोटीन कुछ बननी थी प्रोटीन कुछ बन गई, मतलब ही खत्म हो गया। जैसे यहाँ पर देखिए मतलब बिगड़ गया, ब्रीश से कितनी चीजें बन गई, मतलब बिगड़ गया। वही कह रहा, इट इज द डिलीशन मतलब डिलीट हो जाना, रिमूव हो जाना, और इंसर्जन कोई नया लेटर आ जाना ऑफ बेस पेयर्स रिजल्ट क्या देता है, इन द शिफ्टिंग ऑफ डीएनए सीक्वेंस, डीएनए सीक्वेंस के शिफ्ट को बदल देगा।
लॉस, डिलीशन और गेन मैंने बताया ऑफ डीएनए सेगमेंट्स कॉजेस क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज, एब्रेशन। अब डिलीशन और इंसर्शन के कारण डीएनए सेगमेंट में डीएनए सेगमेंट ही चेंज हो गया पूरा, तो क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज चालू हो जाएंगे। यानी अभी जीन्स के लेवल पे नहीं, क्रोमोसोम लेवल पे कार्यक्रम हो जाएगा। क्रोमोसोमल लेवल में बहुत सारी बीमारियां बेटा, फिर तो कौन कौन सी बीमारियां आगे देखने को मिलेगा अभी। क्रोमोसोमल एब्रेशन आर सीन इन कैंसर सेल्स। क्रोमोसोमल एब्रेशन यानी क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटीज हमें कैंसर सेल में दिखाई देती हैं। कैंसर सेल में क्रोमोसोमल डिस्टर्बेंस हो जाता है। अब आती है बात म्यूटाजेंस की। म्यूटाजेंस क्या है? हमेशा याद रखिए जब जेंस टर्म आ जाए तो उससे ये बनता है कि कोई चीज किसी का कारण है। जैसे एलर्जी हुई किसके कारण? एलर्जेंस के कारण, एलर्जेंस कॉजिंग एजेंट बने। सेम एज म्यूटेशन के लिए जो म्यूटेशन कॉज करने वाले एजेंट उसे बोला म्यूटाजेंस। तो म्यूटेशन क्यों होता है? म्यूटेशन होने के लिए क्या लिखा? देखिए म्यूटाजेंस आता है एजेंट दैट इंड्यूस म्यूटेशन। म्यूटेशन को पैदा करने के लिए क्या हो गया? म्यूटाजेंस होते हैं। टाइप्स ऑफ म्यूटाजेंस, कितने टाइप के म्यूटाजेंस होते हैं? तो दो टाइप के म्यूटाजेंस हैं। फिजिकल म्यूटाजेंस है, केमिकल म्यूटाजेंस है। फिजिकल में यूवी रेडिएशन के थ्रू, अल्फा बीटा रेस, गामा रेस के थ्रू क्या होता है? म्यूटेशन कॉज हो सकता है कि रेस पड़ी, म्यूटेशन डीएनए में कुछ तोड़फोड़ हो गया, गड़बड़ा गया, बदल गई प्रोटीन, बदल गया कैरेक्टर। दूसरा केमिकल म्यूटाजेंस है। अब केमिकल म्यूटाजेंस में क्या बेटा? मस्टर्ड गैस, फिनॉल, फॉर्मलिन, एसिडिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, NH3 एक्सेट्रा, एक केमिकल म्यूटाजेंस है। अभी जरूरी नहीं बेटा कि तुम मस्टर्ड गैस में लग गए तुम म्यूटेंट हो गए। चांस की बात है किस डिग्री तक उसने हार्म किया तुम्हारे डीएनए को, तो ये चांस की बात है। तो हमारे पास क्या हो गया? टाइप ऑफ म्यूटाजेंस हो गए। हालांकि टाइप ऑफ म्यूटाजेंस पे क्वेश्चन बहुत कम ही आए हैं, इस पे ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आए हमारे पास कि बहुत बोर्ड में देखने को मिला हो क्वेश्चन भी म्यूटाजेंस पे। कार्सिनोजेंस पे मिला है, म्यूटाजेंस पे नहीं आ रहा था क्वेश्चन। तो यहाँ पर बोर्ड के लिए मैं बहुत ज्यादा इसको प्रेफर करने वाला नहीं हूँ कि नहीं 100% ये आ ही जाएगा, लेकिन हाँ फिर भी अपनी नॉलेज के लिए और कुछ परसेंटेज बोर्ड को मायने रखते हुए आप ये लर्न कर लेंगे कि दो टाइप के म्यूटाजेंस होते हैं। तो फ्रेंड्स एक बार मैं रिव्यू देता हूँ आज के लेक्चर पे, और नेक्स्ट लेक्चर से मैं ट्राई करूंगा कि कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5-10 ही सही इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करूं लेक्चर के बाद। लेक्चर के बाद जरूरी है कुछ क्वेश्चन पे डिस्कस करना, भले 2-3 क्वेश्चन लेकिन उस पर डिस्कस करना है मुझको। तो तैयार रहिए आप भी, कुछ क्वेश्चन पे डिस्कशन होगा, डन है, ठीक है। तो आज के लेक्चर की जो स्टार्टिंग करी थी मैंने करी थी सेक्स डिटरमिनेशन, जहाँ पर मैंने सेक्स क्रोमोसोम्स और ऑटोसोम्स के बारे में बताया था। फिर हमारी कहानी आगे बढ़ी और आगे हम लोग कहाँ पहुंचे? हमने आपको बताया ग्रासहोपर में सेक्स डिटरमिनेशन के प्रोसेस, ड्रोसोफिला में सेक्स डिटरमिनेशन के प्रोसेस, बर्ड्स में यानी कि हेन में देखा था। साथ ही साथ हमने हनी बी का एक अच्छा खासा ड्रोन्स के बारे में जाना, जहाँ पर एक टर्म मिला हमको पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस के बाद हमारी कहानी आगे पहुंचती है और हम लोग पहुंचे कहाँ पर कि भाई जो ड्रोन बना है हमारा है ये पार्थिनोजेनेसिस डेफिनेशन है क्या? तो हमने वहां जाना कि द फॉर्मेशन ऑफ मेल विदाउट फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ मेल विदाउट फर्टिलाइजेशन कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस, जो हमें में देखने को मिलता है। कहानी आगे बढ़ी, म्यूटेशन पे पहुंचे, और जब हम म्यूटेशन के पास पहुंचे तो म्यूटेशन से हमारी बात हुई तो भाई म्यूटेशन क्या है? सडन चेंज इन योर डीएनए, आपके डीएनए में कोई अचानक बदलाव हुए, जिस बदलाव के कारण क्या था? म्यूटेशंस। लास्ट टॉपिक जो है पीछे, जिसमें कुछ हमारे क्या थे? फिजिकल म्यूटेशंस थे, कुछ केमिकल म्यूटेशंस थे, ठीक है फ्रेंड्स। तो हमने आज यहाँ तक पढ़ा और बहुत बहुत थैंक्स कि आप हमें लास्ट तक देखते रहे, अपना टाइम दिया। ऐसे ही टाइम देते रहें, हम भी आपके लिए अच्छा करते रहेंगे। और आपको जो भी बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, हमारे हर सब्जेक्ट चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो या मैथ हो, बायो तो मैं हूँ, तो आपको इसमें अच्छे लेक्चर्स एक्सपीरियंस टीचर से मिलते रहेंगे, खुद आप ऑब्जर्व करेंगे जब आप अच्छे से पढ़ना चालू कर देंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मुलाकात करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बट चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक आए। तो चलिए, बाय बाय।